वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लाइट पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट्स लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see object from which it comes or from which it reflects। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा कि लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके जो मेन सोर्सेज हैं लाइट के, दैट इज़ सन और इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल और other luminous object from which we receive light. Okay, now let's move ahead. अब properties of light की properties। लाइट जो है, लाइट की सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो वैक्यूम में है। द स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करती है। जो लाइट है, लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि जब लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, सो वी सी कि फिनोमेनाज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे फिनोमेनाज हम देखते हैं। एंड इसी तरह जब लाइट बिहेव करती हैं एज अ वेव, उस टाइम हम फिनोमेनाज लाइक इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेनाज देखते हैं। अब जो लाइट हैं, लाइट की एक अनदर प्रॉपर्टी, लाइट जो कास्ट करती हैं, लाइट कास्ट्स शैडो, लाइट कास्ट करती हैं शैडो को। एंड जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो देयरफॉर इससे कोई मीडियम नहीं चाहिए कि अपने जो ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ओके, नाउ मूव अहेड। जो लाइट का इंटरेक्शन है, अब लाइट इंटरेक्शन विथ सरफेस। जब लाइट हिट करती है किसी सरफेस को, तब क्या होता है, या तो रिफ्लेक्शन होगी, या रिफ्रैक्शन होगी, या एब्जॉर्बेशन होगा। अब जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस को हिट करेगी, तब स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगी। एंड जब लाइट हिट करेगी किसी रफ सरफेस को, तब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। जब लाइट हिट करेगी किसी स्मूथ सरफेस को, तब स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगी। और जब लाइट हिट करेगी किसी रफ सरफेस को, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, तो उस टाइम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं। सो उसके बाद जब रिफ्रैक्शन किस टाइम होती हैं, यूजुअली जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाती है। यहाँ से ईयर हैं, इंसिडेंट रे आती हैं। अब यहाँ पे जो ये वाटर हैं, अब जब वाटर को हीट करती हैं, इट टेंड्स टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसे हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्दर। सो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में सिंपली सेंडिंग बैक ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब जो एब्जॉर्बेशन है, एब्जॉर्बेशन में क्या होता है, यूजुअली लाइट एब्जॉर्ब होती है। कोई भी मटेरियल उसे एब्जॉर्व करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट्स रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट हिट करती हैं किसी स्मूथ सरफेस को एंड फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक इनटू दैट मीडियम, सो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से सपोज सन से लाइट आ रही है। ओके, सो दिस इज़ ए इंसिडेंट रे, ये आती हैं। ओके, और यहाँ पे एक मिरर है ये, और जब इसे हिट करती हैं ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं
into that very medium. ठीक है, यहाँ पे हम सन बनाएंगे, दिस इज सन. अब हम इंसिडेंट रे को एक नाम रखेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे रखेंगे ओ एंड यहाँ पे रखेंगे बी, और जो ये नॉर्मल हमने डाली यहाँ पे एन. अब यहाँ पे दो एंगल्स बन जाते हैं, वो ये वाला एंगल है, एंगल ए ओ एन, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और या इस साइड से दूसरा एक एंगल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एंगल बी ओ एन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल. सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा होता है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे फर्दर मोर अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. ओके, सो व्हाट वी सा हेयर कि जो लाइट रे आती है सोर्स से उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, एंड जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से तो उस टाइम उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. एंड यहाँ पे हम एक नॉर्मल डालते हैं टू फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और जो यहाँ पे पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट करती हैं इस पॉइंट को, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं? जो पहला लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड यहाँ पे इसे हम नेम करेंगे ए ओ एंड इस नॉर्मल को हम एन रखेंगे नाम, एंड रिफ्लेक्टेड रे को बी. सो एंगल ए ओ एन is always equal to angle BON. This is first law of reflection, यानी angle of incidence is always equal to angle of reflection. जो second law है that is incident ray, जो ये वाली रे है जो सोर्स से आ रही है, reflected ray जो रिफ्लेक्ट होती है आफ्टर हिटिंग ए पॉलिश्ड सरफेस, नॉर्मल जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, एंड पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, ये एक ही मीडियम में लाई करते हैं. ओके, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज ए इमेज. इमेज क्या होती है? इमेज सिंपली इट इज अ पॉइंट where at least two light rays actually meet or appear to meet. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे सोर्स है सन. अब लाइट यहाँ से आती है, इस पर इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं. अब ये किसी सरफेस को हिट करते हैं एंड यहाँ पे एक आई है जो इसे देखती हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में यहाँ पे फॉर्म होगी. सो हमें ये लगता है कि ये जो लाइट रेज मीट करते हैं ये यहाँ पे मीट करते हैं. हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो लाइट रेज चाहिए, और जहाँ पे ये दो लाइट रेज मीट करेंगी वहाँ पे ऑलवेज इमेज फॉर्म होती हैं. सो based on this, images can be real image or virtual image. अब real image में क्या होता है? Let's see the difference between real image and virtual image. जो real image होती है ये फॉर्म होती है when actually light rays meet. formed when light rays actually meet. ये उस टाइम बनती हैं जब light rays एक्चुअली मीट होती हैं उसी पॉइंट पर जहाँ से आते हैं, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जो ये रियल इमेज है इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं
इन्वर्टेड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे इमेज फॉर्मड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह वर्चुअल इमेज जो होती हैं ये फॉर्म होती हैं व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, ओके, एंड कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये वाली इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा इरेक्ट होती हैं। एंड इसकी एग्जाम्पल हैं इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर, जो हमारे घर में प्लेन मिरर होती हैं वहाँ पे, एंड कॉन्वेक्स मिरर, ओके। जो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई भी हो सकता है, ये एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं। नाउ लेट अस सी मोर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वर्चुअल एंड रियल इमेज में। यू कैन सी रियल इमेज ऑब्जेक्ट है एंड hologram. This is a virtual image. Okay, I hope you got it. Now we will see characteristics of image formed by a plane mirror. Now let us see characteristics of image formed by a plane mirror. अब जो image form हो जाती हैं प्लेन मिरर से, उसके कैरेक्टर्स हम देखेंगे। जो पहला कैरेक्टर है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये रियल इमेज नहीं होती हैं। सिमिलरली जो साइज़ ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड तीसरी प्रॉपर्टी जो है, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती हैं, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक मिरर तक होगी है, इतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक हो जाती है, ओके। सो वी सा कि जो इमेज होती हैं वर्चुअल होती हैं एंड इरेक्ट होती हैं, एंड जो साइज़ होता है इमेज का वो भी इक्वल टू होता है साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना इमेज का साइज़ होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का भी होगा। एंड सिमिलरली जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, यानी यहाँ पे हम देखेंगे उल्टा दिखता है, जैसे कि हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दिखता है, ओके, दैट्स लेटरली इन्वर्टेड। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब अब इस जो राइट साइड को लेफ्ट साइड बनना है एंड लेफ्ट साइड को राइट साइड बनना है, इसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, एंड दैट इज हेयर डिफाइंड। लेटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ एन इमेज एंड वाइस वर्सा। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, दैट इज़ द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है एम्बुलेंस, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है मिरर में। इसी तरह अगर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है रेड, ये उल्टा दिखेगा हमें प्लेन मिरर में, ओके। होप यू गाइस गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।